नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। धामी कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मोहर। औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति को मिली मंजूरी। सभी श्रेणी के उद्योगों को सब्सिडी देने का फैसला। प्रदेश को योग हब बनाने की तैयारी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। एक दिन में दर्शन का आंकड़ा 70,000 के पार। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, विपक्ष को नहीं पता यात्रियों की संख्या में हो रहा इजाफा। विकासनगर में लेखपालों ने किया कार्य बहिष्कार। मांगों और संसाधनों की कमी के चलते घोषणा। सरकार से जल्द समाधान की अपील। हल्द्वानी में फिर कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ाई। स्वास्थ्य विभाग संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार। जरूरी दिशा निर्देश किए लागू। और मानसून की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक। हरिद्वार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने की अधिकारियों से चर्चा। आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड कैबिनेट की आज एक बैठक हुई जिसमें 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी। वित्त विभाग के तहत ठेकेदारों की श्रेणी में राशि बढ़ाई गई है। औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति को मंजूरी मिली है। उद्योग लगाने के लिए प्रदेश को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। सिंचाई विभाग की बाढ़ सुरक्षा की वार्षिक रिपोर्ट को भी विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई। जो पूर्व में प्रख्यापित की गई थी, जिसमें सेवा क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य, वेलनेस, पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, खेल, ITES, डेटा सेंटर, कौशल विकास आदि के बारे में सुविधाएं देने की बात की गई थी। तो ये विभाग द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि इसको हम लोग को टारगेटेड करना चाहिए, यानी कि ऐसे स्थानों पे इसको सब्सिडी को नहीं देना चाहिए जहाँ पे पहले से ही काफ़ी इस तरह के संस्थान हैं, सेवा क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसको टारगेटेड करना चाहिए, उन क्षेत्रों के बाहर इसको करना चाहिए। जैसे देहरादून नगर निगम में पहले से इस तरह के काफ़ी संस्थान हैं, तो और जैसे कुछ इनमें से कुछ क्षेत्र, ऋषिकेश में काफ़ी इस तरह के संस्थान हैं, नैनीताल में इस तरह के काफ़ी संस्थान हैं। तो उन क्षेत्रों से बाहर ही ये सब्सिडी दी जाएगी ताकि ये बाहरी जो उत्तराखंड के अन्य क्षेत्र हैं उस तरफ भी इंडस्ट्री जाए। बाकी इंडस्ट्री कोई भी लगा सकता है, लेकिन सब्सिडी इन क्षेत्रों में नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगला मद ये कृषि और कृषि कल्याण विभाग का मद था। इसमें उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 अतिरिक्त पद, जिसमें 4 नियमित पद हैं और 7 आउटसोर्स के पद हैं, ये सृजित करने पे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई है। धामी कैबिनेट ने बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। वित्त विभाग के तहत ठेकेदारों की श्रेणी में राशि बढ़ा दी गई है। ठेके खुलने के लिए पारदर्शिता अपनाई जाएगी। स्थानीय स्तर पर ठेकेदार को प्राथमिकता मिलेगी। इसको लेकर नियमावली में बदलाव लिए गए हैं। बैंक गारंटी अब फिजिकल नहीं, EVG के जरिए होगी। औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति को भी मंजूरी मिली है। 5 साल के लिए बनाई गई नीति में 4 श्रेणी में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। न्यूनतम स्थायी रोजगार की भी व्यवस्था की गई है। उद्योग लगाने के लिए प्रदेश को 4 वर्गों में यह विभाजित किया गया है। गृह विभाग की विश्व नियमावली में संशोधन किया गया है। मिथाई को विश्व नियमावली में शामिल किया गया है। सिंचाई विभाग की बाढ़ सुरक्षा की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा की पटल पर रखने को मंजूरी मिली है। नियोजन विभाग की नियमावली के तहत सब्सिडी को लेकर बदलाव किया गया है। कुछ निकायों में उद्योग लगाने पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। चाय विकास बोर्ड के ढांचे में बदलाव किया गया है। 11 पद स्वीकृत किए गए हैं। योग नियमावली में भी संशोधन किया गया है। योग हब के रूप में कई जगहों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अटल आयुष्मान योजना और आयुष्मान योजनाओं के तहत जो बैकलॉग अस्पतालों में है उसे भरने के लिए 75 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिली है। देहरादून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में बढ़ती मरीजों की संख्या के साथ ही आए हुए जो तीमारदार हैं उनके लिए भी रहने और खाने पीने की व्यवस्था किए जाने को भी मंजूरी मिली है। राज्य लिपिक कर्मचारी नियमावली को भी मंजूरी मिली है। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर प्राथमिकता रहेगी।
अब 10 करोड़ तक के ठेके स्थानीय लोगों को मिलेंगे। सभी अलग अलग श्रेणी के ठेकेदारों के लिए सीमा बढ़ा दी गई है। स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक के काम मिलेंगे। टेंडर्स को पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। कोर्ट और केंद्र के निर्देशों के मुताबिक अब टेंडर्स निकाले जाएंगे। उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति लाने पर भी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। अलग अलग श्रेणी के उद्योगों के लिए नई नियमावली तैयार की जाएगी। आपको बता दें, पुरानी नीति 30 जून 2025 को खत्म हो रही है। धामी कैबिनेट ने सभी श्रेणी के उद्योगों को सब्सिडी देने का फैसला लिया है। पर्वतीय जिलों में लगने वाले उद्योगों को अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड में मिथाइल अल्कोहल को विष के तौर पर दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में बाढ़ सुरक्षा प्रतिवेदन को भी धामी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड में 11 अतिरिक्त पद सृजन पर धामी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। उत्तराखंड में योग हब बनाने की तैयारी है और हब बनाने वालों को सब्सिडी दी जाएगी। उत्तराखंड में अटल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान योजना में पेमेंट के बैकलॉग को दूर करने के लिए 75 करोड़ की व्यवस्था को धामी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके अलावा उत्तराखंड में दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में आने वाले तीमारदारों को सस्ती दरों पर रहने और खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। धामी ने कैबिनेट ने इन सभी को यह मंजूरी दी है। देहरादून से संवाददाता शैलेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शैलेंद्र, जो घोषणाएं की गई हैं, जिन प्रस्तावों पर मोहर लगाई है धामी कैबिनेट ने, लगभग लगता है कि हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। न सिर्फ रोजगार सृजन को भी इसमें फोकस रखा गया है, बल्कि इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, हर वर्ग को इसमें छूने की कोशिश की गई है। अगर हम इसको समेकित करते हुए देखें, कितनी महत्वपूर्ण घोषणा इन्हें कहा जा सकता है? बिल्कुल प्रभात, बता दें कि आज जो मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है उसमें 11 मुद्दों पर मोहर लगी है और काफी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है, उद्योग नीति में बदलाव किया गया है। उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी मांग थी कि लोग प्लेन में, तो जो इसके 2 डिस्ट्रिक्ट प्लेन वाले हैं, यहाँ तो उद्योग धंधे हैं, लेकिन पहाड़ पर उद्योग नहीं लगता है। तो इसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा इस बार महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि पहाड़ पर कोई अगर उद्योग लगाएगा तो उसे अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, ताकि वहां पर उद्योग धंधा लगे और लोग वहां पर टिक सके, जिससे उत्तराखंड में जो पलायन की समस्या है वो दूर हो सके। साथ ही अगर बात की जाए ठेकेदारी की, तो यहाँ के जो ठेकेदार थे उनका बहुत समय से ये मांग था कि जो भी काम होता है स्थानीय ठेकेदारों को काम मिलना चाहिए। तो इसके लिए भी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और उसमें 10 करोड़ तक का काम है जो स्थानीय ठेकेदारों को मिलेगा। अगर बात करें मेडिकल क्षेत्र का, तो हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाने आते हैं। तो यहाँ पर सरकार ने व्यवस्था की है कि जो उनके साथ दिखाने आते हैं रोगी के साथ, उनके लिए भी रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही आयुष्मान अटल योजना की जो प्राइवेट हॉस्पिटलों का जो बकाया है, उसके लिए सरकार ने 75 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगर चाय बागान बोर्ड की बात करें तो वहां पर 11 नए पद सृजित गए हैं। तो आज का मंत्रिमंडल की बैठक को अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। प्रभात, तमाम जानकारी के लिए तो लगभग हर क्षेत्र के लिए, खासतौर पर उद्योग जगत में सब्सिडी के अलावा फिजिबल हो उद्योग लगाना, इसके अलावा स्थानीय लोगों को रोजगार बढ़े, इसको लेकर भी कुछ स्लैब में बदलाव किया गया है। हरिद्वार में एक जिला पंचायत सदस्य का पेयजल निगम के एई को धमकाने और अभद्रता करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक खत्म होने के बाद पेयजल निगम के सहायक अभियंता नीरज जब कल्याणपुर उर्फ नारसन कला के जिला पंचायत सदस्य अरविंद राठी से बैठक में उठाई गई समस्या को जानने पहुंचे तो अरविंद राठी इंजीनियर पर भड़क गए और तू तड़ाक कर एई को दिमाग ठिकाने लगाने की धमकी दे डाली। जिला पंचायत ऑफिस परिसर में यह नजारा सब देखते रहे। हालांकि एई भी चुपचाप डांट खाते रहे और नेता का कोई विरोध नहीं किया। भाजपा जिला पंचायत सदस्य की अभद्र भाषा शैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। से ये पूछना चाह रहा था, जो आपके हैंडपंप खराब है, जिसमें पानी की समस्या है, हम जाके देख लेंगे। आपके साथ जो अभद्रता इन्होंने की है, नहीं, मैं अभद्रता नहीं मानता। उनका अधिकार है, वो जन प्रतिनिधि है, जन समस्या को उठा रहे हैं, इसलिए उनका अधिकार भी है।
रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रवक्ता फैजुल हक के नेतृत्व में इकट्ठा होकर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि फायर स्टेशन से खताड़ी क्षेत्र को जाने वाली सड़क पर कूड़ा घर में डाले जा रहे कूड़े से राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। इस मामले में अधिशासी अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में पालिका प्रशासन द्वारा कूड़ा कलेक्शन केंद्र बनाया गया, लेकिन यहां पर कुछ बाहरी लोग कूड़ा डाल रहे हैं जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शीघ्र ही सीसीटीवी कैमरे लगाने की कार्रवाई की जाएगी। पूरे विश्व में और इस तरीके की कई सारी बीमारियां जो हैं, जो कूड़ा कचरे से और गंदी नालियों से होती हैं, वो व्यवस्था रामनगर नगरपालिका की जो है चरमराई हुई है। खताड़ी में एक क्षेत्र है जहां बड़ी मस्जिद के पास में वहां कूड़ा घर है और वो कूड़ा घर जो है खताड़ी का एंट्रेंस है, सामने उसकी मस्जिद है और बहुत ही ज़्यादा लोगों के आवागमन के लिए यूज़ होने वाला रास्ता है। उसमें कूड़े में उसका जो कूड़ा है कूड़ा घर का वो बाहर पड़ा रहता है। वहाँ गंदे जानवर जो है गंदगी करते हैं और कई बार जानवर उसके अंदर मर भी जाते हैं, जिसकी वजह से बदबू और काफ़ी समस्या वहाँ के लोगों को होती है। तो उसके लिए हम कई बार पहले भी यहाँ नगरपालिका में कह चुके हैं वर्बली तौर से, और अब हमने पिछले 1-2 दिन पहले वहाँ अपने हाथ से सफाई करी और उसके बाद आज हमने यहाँ आकर के यूथ कांग्रेस के माध्यम से नगरपालिका ईओ साहब को जो है ज्ञापन सौंपा है कि जिसमें हमने मांग करी है कि उस कूड़ी को वहाँ से जल्द शिफ्ट करें और जब तक वो शिफ्ट नहीं होती है उसके लिए अच्छी व्यवस्था करें जिससे कि वहाँ गंदगी ना फैले। जो अभी हमें पास जो अभी ज्ञापन आया है उसमें यह है कि जो हमारे खताड़ी में जो हमारा कलेक्शन पॉइंट सेंटर है वहाँ पर जो कूड़ा के संबंध में ये ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है और ये पूर्व में भी हमारे बोर्ड बैठक में भी इस मामले पे ये उठा था। तो अभी हम सब लोग इस पे एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे द्वारा बोर्ड मीटिंग के तुरंत बाद ही इसमें हमारे जो सफाई निरीक्षक हैं, जो हमारे सफाई पर्यवेक्षक हैं, उनको तुरंत रूप से इसमें कह दिया गया था कि जो कोई भी बाहर का व्यक्ति उसमें कूड़ा डालता है, क्योंकि वह जो कलेक्शन पॉइंट है वो बेसिकली इस चीज़ के लिए है कि जो हमारे रोड स्वीपिंग का जो कूड़ा है वहाँ पे कलेक्ट होता है, जिसके बाद हमारी कूड़ा गाड़ी उसको लेके जाती है। परंतु जब जहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है वहाँ पे सबको कूड़ा गाड़ियों में ही अपना कूड़ा डालना है। हरिद्वार को फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट थीम के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट चुना गया है। इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग द्वारा जिले को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि यह धनराशि विभिन्न विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर नीति आयोग की एम्पावरमेंट कमेटी को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। देखिए, नीति आयोग ने हरिद्वार को फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 3 करोड़ का अवार्ड मनी दिया है और इसमें जो जिला है इसमें 3 करोड़ में हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, वेटनरी डिपार्टमेंट हो गया, आंगनबाड़ी है, बाल विकास विभाग डिपार्टमेंट है, उनके सभी प्लान्स को हम लोगों ने कल अच्छे से विस्तृत चर्चा उस पर की है। जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है उनको 100 आंगनबाड़ी बनाने के लिए उसकी प्लानिंग की है। कुछ हमारी मशीन जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए थी, उनके प्रोक्योरमेंट के विषय में चर्चा की गई है। हमारे आशा जो है जब वो हॉस्पिटल्स में आती हैं तो उनके रुकने की और रात में अगर कोई डिलीवरी है तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो आशा घर जो है वो हम लोग इसमें प्रपोज कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रूहेला ने मानसून की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इससे पहले उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए जिला कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। साथ ही उन्होंने कई जगहों पर भौतिक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। विनय रूहेला ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मानसून सत्र से पूर्व की तैयारियों का जायजा लिया गया तथा जहां पर नाले, नदियां जो चौक हो गए, नदियों की लाइनिंग नहीं की गई, डिजाइनिंग कही गई, वहां पर उनको ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिस प्रकार से नगर निगम के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर, नगर पंचायतों के अंतर्गत
सफाई व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था के अंदर तारों का व्यवस्थीकरण, इसी प्रकार से जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको टूटने से, गड्ढा मुक्त करने से पूर्व की सड़कों की व्यवस्था, इसी प्रकार से जो हमारे पशु चिकित्सालय हैं, अपने स्कूल हैं, उनको सुव्यवस्थित करने की व्यवस्था, अनेकों प्रकार से जो आपदा के कार्यकाल के अंतर्गत जो आपदा में कठिनाइयाँ आती हैं उनको निवारण करने के लिए। जहां एक तरफ बरसात से पहले मंगलौर नगर पालिका परिषद पानी निकासी को लेकर नाली और नालों की सफाई व्यवस्था में जुटा हुआ है, वहीं थाने वाले रोड पर नगर पालिका परिषद और पुलिस की टीम को नाले खोलने को लेकर स्थानीय नागरिकों का रोष झेलना पड़ा। लोगों का कहना है कि जॉइंट मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद भी नगर पालिका परिषद विपरीत दिशा में जल निकासी करने की कोशिश कर रहा है। इसके विरोध में स्थानीय नागरिकों ने हंगामा किया। कोई 11 बजे करीब नाली खोदने आए, हम पेपर ले गए अपने पास, हमारे पास पेपर भी है, ये चेक कर लो, बोला हम नहीं मानते कोई पेपर, हम नाली खोद देंगे। फिर हमने कहा नालियाँ खोद दो, रहने दो, पानी रुक जाना चाहिए, पानी ऐसा नहीं लगाओ आप, पूरी नाली खोदने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी खोदने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा पानी जाना चाहिए, उल्टा पानी क्यों ला रहे, उल्टा लाने पानी में दिक्कत है हमें बहुत ज़्यादा। फिर 11 होगा, परेशान नहीं होगा बहुत ज़्यादा, आगे वो पानी भर रहा जोड़ दी है, इसमें दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, हो परेशान होंगे हम, इन्हें परेशान तो हो ज़्यादा हम, हर चीज़ हमारे पे है, फिर हमारा सुनवाई नहीं हो रही है मेरी बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पहले से जल भराव रहता है और जो पानी की समस्या है वो लगातार चलती आ रही है, और जो पानी जा रहा है ना वो कोतवाली की साइड जा रहा है, और ये नगर पालिका वाले ज़बरदस्ती उधर से इधर की साइड लेने आ रहा है पानी, और जल भराव की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़बरदस्ती आज यहाँ से गुंडागर्दी के हिसाब से नाली खुदवाई गई। ये जो नाली बनी हुई है सरकारी नाली बनी हुई है, ये लगभग 4-5 साल पहले नाली बनाई गई थी, जो कि कुछ लोगों ने अपने सामने से बंद कर दी है। उसमें एसडीएम साहब ने भी ऑर्डर किए थे कि पुलिस बल को साथ लेके नाली खुलवा दी जाए, तो कल हमारे कर्मचारी गए थे, लेकिन उसके बाद जो दूसरी पार्टी है वो भी कह रहे हैं कि एसडीएम साहब ने उसमें जांच के आदेश कर दिए हमारी एप्लीकेशन पे, जो नगर पालिका में पहुंच जाएगी, तो इसलिए कल थोड़ी नाली खुल गई थी, बाकी रह गई थी, तो उसमें जो भी होगा एसडीएम साहब से मिलके आगे कार्रवाई की जाए। देश में बढ़ते कोरोना केस को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के मद्देनजर कई कदम उठाए जा रहे हैं। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है, तो वहीं रुड़की में भी कोरोना को देखते हुए सिविल अस्पताल अलर्ट है। सीएमएस संजय कंसल ने बताया कि जांच के लिए सीएमओ किट उपलब्ध करा रहे हैं। दवाइयां और मास्क पर्याप्त मात्रा में अस्पताल में उपलब्ध हैं। फिलहाल 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। अभी केरल के अंदर जो नया वेरिएंट आया है NV 1.8.1, ये कुछ वेरिएंट वहाँ पर कुछ 3-4 मरीज वहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद भारत सरकार व प्रदेश की सरकार ने उसके ऊपर पूरी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो कोविड 2020-21 में आया था, जो एडवाइजरी थी उसके लिए सबको सेफ रहने की, वही दोबारा से जारी कर दी गई है। इसमें फिर वही है कि आप भीड़ वाले जगहों पर जाने से बचें, मास्क का उपयोग करें, किसी को खांसी जुकाम या बुखार आता है या सांस लेने में कोई तकलीफ होती है तो तुरंत चिकित्सक को जाके अपना दिखाएं, और जो उपचार उनके द्वारा किया जा रहा है, ये जांचें बताई जा रही हैं, वो जांचें व उपचार शुरू करें। हल्द्वानी में एक बार फिर से कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिला अस्पताल और सुशीला तिवारी अस्पताल में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी जरूरी दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं। आपको बता दें, यहां एक तरफ कोविड-19 का नया वेरिएंट देश के कुछ हिस्सों में देखने को मिल रहा है, वहीं हालांकि अभी तक उत्तराखंड के हल्द्वानी में कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कोविड को लेकर के देहरादून में मीटिंग हुई, सचिव साहब ने मीटिंग ली है, कुछ एडवाइजरीज आई हैं, कुछ बेसिक गाइडलाइंस आई हैं, उनको सब फॉलो कर रहे हैं सरकार से जो भी दी जा रही हैं। तो यहाँ अभी हमने जो नोडल ऑफिसर कोविड के हैं डॉक्टर परमजीत सिंह हैं, और उससे मेनली मेडिसिन डिपार्टमेंट और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में इनकी नीड पड़ती है इनिशियली, तो उसमें वो सब लोग जो डॉक्टर सेंसिटाइज कर दिए गए हैं। अगर इस प्रकार कोई इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम आ सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी तो उसकी भी स्क्रीनिंग करें, अगर जरूरत पड़ी आइसोलेशन करें, और अगर फिर उसका आरटीपीसीआर टेस्टिंग करनी है तो उसकी जो होगा वो करेंगे।
संघ के आह्वान पर 3 दिवसीय मंगलवार से बहिष्कार जारी है। सितारगंज तहसील के प्रांगण में समस्त राजस्व उप निरीक्षक बैनर लगाकर कार्य बहिष्कार पर बैठे। उन्होंने एसडीएम के पेशकार के माध्यम से आयुक्त और सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड देहरादून को एक ज्ञापन भी सौंपा। लेखपाल संघ के बैनर तले बहिष्कार कर बैठे राजस्व उप निरीक्षकों ने कहा कि अंश निर्धारण के तहत सरकार द्वारा सुविधाएं नहीं मिली हैं, जिस काम को करने में बड़ी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जो हमारी प्रांतीय बॉडी है उत्तराखंड लेखपाल संघ की, उनके द्वारा निर्णय लिया गया है और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 27, 28, 29 हम कार्य बहिष्कार करेंगे। क्योंकि जैसा कि विदित है कि हम लोग जो है आजकल अंश निर्धारण का काम कर रहे हैं, उसमें सरकार द्वारा ये निर्णय ले दिया गया कि 31 तारीख तक हमें 5 गाँव किसी भी प्रत्येक दशा में हर राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र को करके देने हैं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा ना तो हमें कोई संसाधन प्रयुक्त कराए गए हैं, उपलब्ध कराए गए हैं। मोबाइल में काम करना बिल्कुल संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर वर्ग का व्यक्ति जो है पटवारी है, कोई 55 साल भी है, कोई 60 साल के आसपास भी है, तो मोबाइल में ऐसे बड़े स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन पे काम करना संभव नहीं हो पा रहा है। हम जो ये हमारा 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे उत्तराखंड लेखपाल संघ की तरफ से के आह्वान पर हो रहा है, जिसमें हमारा मुख्य है अंश निर्धारण, जिसमें हमें उसमें सुविधाएं नहीं कोई भी दी गई हैं जिससे हम उनका अंश निर्धारण करा जा सके। और बाकी दूसरा है कि हमें कोई भी संसाधन नहीं दिए गए हैं और उसमें टाइम लिमिट, टाइम बाउंडेशन दी जा रही है कि इतने समय में ये कार्य किया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। उत्तराखंड लेखपाल संघ के आह्वान में जो है हम तहसील सितारगंज में सभी लोग, सभी राजस्व उपनिरीक्षक हड़ताल 3 दिवसीय हड़ताल में बैठे हुए हैं। और इसमें जो हमारी प्रमुख मांगे हैं कि अंश निर्धारण का जो कार्य है उसमें कोई डेडलाइन नहीं होनी चाहिए और उसमें जो खतौनी लाने की जिम्मेदारी है वो संबंधित काश्तकार की है एवं विभिन्न मांगों के संबंध में हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मोहर। औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति को मिली मंजूरी। सभी श्रेणी के उद्योगों को सब्सिडी देने का फैसला। प्रदेश को योग हब बनाने की तैयारी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। एक दिन में दर्शन का आंकड़ा 70,000 के पार। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, विपक्ष को नहीं पता यात्रियों की संख्या में हो रहा इजाफा। विकासनगर में लेखपालों ने किया कार्य बहिष्कार। मांगों और संसाधनों की कमी के चलते की घोषणा। सरकार से जल्द समाधान की अपील। हल्द्वानी में फिर कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ाई। स्वास्थ्य विभाग संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार। जरूरी दिशा निर्देश किए लागू। और मानसून की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक। हरिद्वार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने की अधिकारियों से चर्चा। आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।